जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 8 अक्षर परब्रह्म योगा। श्लोक 1। किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को अक्षरा पर ब्रह्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। इस संदर्भ में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, आपने कहा कि जो लोग आत्मदर्शन या आत्म वास्तविकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जानना है। क्या आप कृपया मुझे ब्रह्म के बारे में बताएंगे? अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? हे कृष्ण, आपने यह भी कहा कि जो लोग आपसे धन चाहते हैं उन्हें अधिभूतम और अधिदैवम को जानना होगा। क्या आप मुझे बताएंगे कि अधिभूतम और अधिदैवम क्या है? जैसे अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से पूछ रहे हैं, आइए कल्पना करें कि हम श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं और आइए हम अर्जुन के शब्दों को दोहराने का प्रयास करें। किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा,
हे श्रीमान नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा। हे श्रीमान नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमान नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमान नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमान नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमान नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमान नारायण। किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। ॐ किं तद्ब्रह्मा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते।